किसी गांव में निर्भक सी बुढ़िया रहती थी। उसे इंसान खाना बहुत पसंद था। उसकी बेटी उसे ऐसा करने से हमेशा रोकती थी, मगर उसको मांस इतना पसंद था कि वो कुछ भी नहीं सुनती थी। उसी गांव में श्यामू नाम का एक चरवाहा रहता था, जो बकरियों को चरा के शाम अपने घर लौटता था। वो एक दिन नदी में आम देखने लगा और पकड़ने लगा। उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगा, तो उसने कहा उसने वहाँ पर बीज दबा दिया और बीज से कहता है, मैं तेरा मालिक हूँ, मैंने तुझे नया जीवन दिया है। कल तक अगर तू एक पौधा ना बना तो मैं तुझे काट कर फेंक दूंगा। अगर तू चाहता है कि तेरा मालिक खुश रहे और तेरा जीवन हमेशा बना रहे तो कल हरा भरा पौधा बन जाना। अगले नहीं तो पता है ना मैं तेरे साथ क्या करूँगा, काट कर फेंक दूंगा, समझा। इतना कहकर श्यामू घर जाने लगता है। अब अगले दिन अपनी बकरियों को लेकर श्यामू वहीं जा आता है और अचानक देखता है कि बीज सच में ही बड़ा पौधा बन गया। अब वो पौधा के पास आता है और उसे बोलता है, अरे तू तो सच में ही बड़ा हो गया, पर मुझे तेरा क्या फ़ायदा। कल तू एक बड़ा पेड़ बन जाना, नहीं तो मैं तुझे काट दूंगा। इतना बोलकर दिन ढलने पर वह वहाँ से चला जाता है और जाते जाते उम्मीद करने लगता है कि काश ये कल और बड़ा हो जाए। जैसे उसने कहा था अगले दिन वो वैसे ही बड़ा हो गया, उस पर फूल खिलने लगे। श्यामू अगले दिन आकर बोला, अगर तुझ में कल तक आम न आए तो मैं तुझे काट दूंगा। सूरज ढलने पर श्यामू फिर से घर चल पड़ता है और अगले दिन फिर उसी जगह आता है। तब वहाँ सच में एक आम का बड़ा सा पेड़ होता है। बोला, अरे पेड़ तू तो सच में कमाल का है। पेड़ पर चढ़ गया, उसका आम तोड़कर खाने लगा और बहुत खुश हो गया। अब वो रोज़ यहाँ आता, आम खाता है और कुछ आम तोड़कर अपने घर ले जाता है। उसे अपना पेड़ बहुत पसंद था। ऐसा अब रोज़ चलने लगा। शामू बहुत ज़्यादा खुश था और अब हमें उसी बुढ़िया का घर दिखाया जाता है जो इंसान खाना चाहती थी। उसकी हर दिन भूख बढ़ती ही जा रही थी। वो तय करती है कि शिकार को खोजे, आज बाहर जाकर ही रहेगी। वो घूम फिर के उसी लड़के के पास आ जाती है और उसे कहती है, बेटा मैं भूखी हूँ, आम दे दो। लड़का आम दे देता है। बुढ़िया कहती है, ये सद हुआ है बेटा। लड़का एक और देता है। वो कहती है, ये कच्चा है। वो एक और देता है। बुढ़िया, ये गोबर में गिर गया है। ऐसे ही बहाने बनाती रहती है। ऐसे ही बहाने बनाती रहती है। आखिर में शामू नीचे गिरने लगता है और बुढ़िया उसे अपने झोले में पकड़कर ले जाती है और फिर उसे बंद करके ले जाती है। जैसे ही ऐसा होता है और श्यामू बुढ़िया की चपेट में आता है, बुढ़िया उसे तभी जल्दी से अपने घर की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन बुढ़िया को प्यास लगने लगती है तो वह एक लड़के को झोला देकर नदी में चली जाती है। तब वो लड़का झोला खोलकर देखता है, श्यामू उसे अब बताता है। वह वहाँ से चला जाता है। वह लड़का झोले में मिट्टी भर देता है और झोले से बाहर निकलकर आ जाता है। श्यामू उसको शुक्रिया भी करता है। जब वह बुढ़िया वहाँ आती है तो वो उसे झोला देख कर भेज देता है। फिर जब वो बुढ़िया अपने घर जाकर झोला खोलती है तब उसे पता चलता है कि उसने उसे बुद्धू बनाया है। अब वो बहुत गुस्से में होती है और अपने अंदर ही अंदर सोच लेती है कि उस लड़के से तो बदला लेकर ही रहूँगी। एक दिन उसे रुका नहीं जाता है और वो उसे लड़के के पास ही पहुंच जाती है। फिर वो उपाय लगाती है और लड़के से कहती है, बेटा मुझे एक काम दे दो। वो कहता है, अब नहीं आऊँगा तेरे झांसे में। बुढ़िया कहती है, बेटा वो तो मेरी बहन थी, मैं नहीं थी। तब वो किसी तरह उसे लड़के को मना ही लेती है। पहले की तरह अब वो भी भोला भाला श्यामू उसके कहे अनुसार करता जाता है। बुढ़िया फिर से एक बार उसे पकड़ने में कामयाब रही। वो उसे पकड़ती है, झटपट आगे निकल जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। घर पर पहुंचकर वो झटपट बड़ी कढ़ाई गैस पर चढ़ाती है और उसमें झोला डालकर चली जाती है। अब
फिर उसकी बेटी जल्दी से वहाँ आकर श्यामू को निकाल लेती है। श्यामू उसका धन्यवाद करके सुरक्षित लौट जाता है और बुढ़िया की बेटी झोले में बाल डालकर उसे कढ़ाई में फेंक देती है। जैसे ही बुढ़िया वहाँ आती है वो देखती है उसमें इतने बड़े बड़े बाल कैसे, वो सोचती है और ये तो मेरी बेटी के बाल हैं और रोने लगती है। उसकी बेटी आकर जो अपनी तरह दूसरों को भी दुख होता होगा। बुढ़िया कहती है मुझे